नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। एनटीए द्वारा प्रतिवर्ष 2 बार नेट के फॉर्म निकाले जाते हैं। पिछले वर्ष दिसंबर माह में कोरोना के कारण एनटीए द्वारा फॉर्म नहीं निकाले गए थे। इस कारण एनटीए द्वारा दिसंबर के जो फॉर्म हैं वो अब निकाले जा रहे हैं और इसका जो एग्जाम होगा वो मई माह में होगा। तो एनटीए द्वारा इस संबंध में डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन लोग नेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्तमान में यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए द्वारा कराई जाती है। एनटीए द्वारा नेट की परीक्षा साल में 2 बार कराई जाती है। पिछले वर्ष दिसंबर में कोरोना के कारण परीक्षा नहीं कराई गई थी, तो इसलिए दिसंबर 2020 साइकिल का ये नोटिफिकेशन 2021 में जारी किया गया है और यहाँ पर जो परीक्षा होने वाली है वह मई 2021 में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, आवेदन प्रक्रिया 2 फरवरी 2021 से प्रारंभ हो चुकी है और आप लोग 2 मार्च 2021 तक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 3 मार्च 2021 को रात्रि 11:50 तक निर्धारित की गई है। अब जान लेते हैं यहाँ पर कितने रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको 1000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर जो हैं उनको 250 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपसे आवेदन पत्र में कुछ त्रुटि हो जाती है तो आप लोग 5 मार्च से लेकर 9 मार्च 2021 तक सुधार ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर नेट के लिए एग्जाम कब कराया जाएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई 2021 को नेट के लिए यहाँ पर एग्जाम कराया जाएगा। यहाँ पर आगे दिया हुआ है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात आपका जो एग्जाम यहाँ पर होगा वो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट का एग्जाम होगा और यहाँ पर देखिए 2 पेपर होते हैं और उन दोनों पेपरों के मध्य किसी प्रकार का ब्रेक आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आगे दिया हुआ है 2 शिफ्टों में पेपर होंगे। यहाँ पर जो पहली शिफ्ट के पेपर होंगे वो 9 बजे से लेकर 12 बजे के मध्य होंगे और दूसरी शिफ्ट के जो पेपर हैं वह 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे के मध्य आयोजित किए जाएंगे। एग्जाम सेंटर और एग्जाम की डेट जो होगी वो आपके एडमिट कार्ड पर जारी की जाएगी, आप उसको देख सकेंगे और उसी के आधार पर आप परीक्षा दे सकेंगे। आइए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम होगा वह सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें अभ्यर्थियों को कंप्यूटर के सामने बैठाया जाएगा और कंप्यूटर पर बैठकर ही आपको सब प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आइए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग नेट का पेपर देंगे उनको 2 पेपर देने होंगे। पहले 3 पेपर हुआ करते थे परंतु पिछले कुछ वर्षों से अब 2 ही पेपर हो रहे हैं और दोनों पेपर जो होंगे उनके मध्य किसी प्रकार का गैप नहीं होगा। दोनों पेपरों में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो पेपर होगा वह 100 अंकों का होगा। पहले पेपर में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड, कंपेरिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस पेपर का क्या सिलेबस है इस विषय में एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर जो पूरा पेपर है वो आपको 3 घंटे में करना होगा और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे सेकंड पेपर में वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित आएंगे, अर्थात जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया होगा उस विषय से संबंधित ही प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। किस विषय का क्या सिलेबस है और उस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करें इस बारे में एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पेपर का क्या मोड होगा। तो यहाँ पर जो पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। यदि आपने अंग्रेजी भाषा का चयन किया है तो आपको पेपर केवल अंग्रेजी भाषा में मिलेगा और यदि आपने हिंदी भाषा का चयन आवेदन करते समय किया है तो आपको दोनों भाषाओं में पेपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर किस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 अंकों का होता है।
प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और यदि आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसके लिए आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाता है। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो जनरल, अनरिजर्व, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट जिन्होंने 55% अंकों के साथ विदाउट राउंडिंग ऑफ मास्टर डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से प्राप्त की है, वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वे लोग उसी विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं, या पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं, या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन लोगों को यहाँ पर न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। और यदि उनके मास्टर डिग्री में 50% अंक भी हैं तो भी वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनका पीजी पूरा नहीं हुआ है और वो अपनी मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष में हैं, वे लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनको यदि वे जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो 55% अंक लाने होंगे। और यदि वे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो उनको यहाँ पर 50% अंक इस परीक्षा में लाने होंगे, अन्यथा उनका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो देखिए, जो लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं उनको आवेदन ऑनलाइन भरना है, और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकाल कर कहीं नहीं भेजना है, और ना ही किसी प्रकार के सर्टिफिकेट यूजीसी या फिर एनटीए के ऑफिस में उनको भेजने हैं। यहाँ पर इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। आइए एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो देखिए, नेट में आवेदन करने के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, परंतु जीआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होती है और वो होती है 30 साल। परंतु दिसंबर 2020 में नेट का पेपर नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 मार्च 2021 को 31 वर्ष से कम है, वे लोग यहाँ पर जीआरएफ के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, अर्थात उनकी उम्र यदि 35 साल है तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। और इस साल के लिए यदि 1 मार्च 2021 को उनकी उम्र 36 वर्ष है तो भी वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आप लोग किन किन विषयों से नेट कर सकते हैं इस बारे में यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन ब्राउज़र के पेज नंबर 27 पर आप देख सकते हैं किन किन विषयों में आप लोग नेट कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन ब्राउज़र को कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। आप यहाँ से किस विषय में नेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट की लिस्ट देख सकते हैं, साथ ही नेट के एग्जाम के लिए कहां कहां पर केंद्र बनाए गए हैं ये भी इस लिस्ट में दिया हुआ है। आप एग्जाम के सेंटर देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार यहां पर एग्जाम सेंटरों का चयन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जाना है www.ugcnet.nta.nic.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको साइड में कुछ लिंक दिखाई देंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिसंबर साइकिल मई 2021। इस पर क्लिक करने के बाद में आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से सब्जेक्ट के नाम, एग्जाम सेंटर आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पब्लिक नोटिस इस संबंध में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में पब्लिक नोटिस आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी में पब्लिक नोटिस यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिसंबर 2020 साइकिल मई 2021। इस पर क्लिक करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।